आप सुन रहे हैं @कथासार संस्कृति संवाद। वह मंच जहां हर कथा में छिपा है हमारी संस्कृति का सार। प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी उपवास श्रृंखला के भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा भाग जहां अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे का हाथ थामकर चलते दिखाई देते हैं। हम जानेंगे कि जब मनुष्य उपवास करता है तो शरीर के भीतर कौन सी अद्भुत प्रक्रियाएं जागृत होती हैं। हम यह भी समझेंगे कि क्यों उपवास केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को भीतर से निर्मल, सक्षम और पुनर्जीवित करती है। उपवास केवल भोजन त्याग नहीं, शरीर में जागृत होने वाला विज्ञान। जब भी हम उपवास की चर्चा करते हैं, हमारे मन में प्रायः धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक छवियां उभरती हैं। परंतु आधुनिक जीव विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि उपवास मात्र भोजन से दूरी नहीं, यह शरीर के अंदर चलने वाली जैवरसायन की सर्वाधिक अद्भुत और दिव्य प्रक्रिया है। आप आश्चर्य करेंगे कि उपवास शुरू होते ही शरीर में क्या क्या परिवर्तन घटित होने लगते हैं। वह शांत लगने वाला शरीर भीतर ही भीतर नई जीवन ऊर्जा का संचार करता है। और आज मैं आपको उसी रहस्य के द्वार पर ले चलूंगा। जब भोजन रुकता है, तब शरीर का विज्ञान जागृत होता है। मानव शरीर अत्यंत बुद्धिमान है। उसे पता है कि कब भोजन उपलब्ध है और कब नहीं। और जैसे ही भोजन का अंतराल बढ़ता है, शरीर अपने अंदर मौजूद ऊर्जा तंत्र को बदल देता है। इस परिवर्तन को विज्ञान की भाषा में कहते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग, अर्थात चयापचय का परिवर्तन। अब प्रश्न यह है कि यह स्विचिंग क्या है। इसे ऐसे समझिए, ग्लूकोज से केटोन की यात्रा, मेटाबॉलिक स्विचिंग का अद्भुत प्रणाली। हमारा शरीर सामान्य दिनों में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज यानी शर्करा पर निर्भर रहता है। परंतु जब हम कुछ घंटों तक भोजन नहीं लेते तो शरीर कहता है, अब संग्रहित ग्लूकोज कम हो रहा है, अतः ऊर्जा का दूसरा स्रोत ढूंढो। और तब शरीर अपनी गहन बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है। वह वसा, फैट को तोड़कर केटोन्स बनाने लगता है। ये केटोन्स अत्यंत स्वच्छ, प्रभावी और स्थिर ऊर्जा ईंधन हैं। यही है उपवास का पहला वैज्ञानिक चमत्कार, ग्लूकोजचय से केटोनचय तक की यात्रा। इस परिवर्तन का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है। ऊर्जा का उपयोग अधिक दक्षता से होने लगता है। और शरीर के प्रत्येक कोश में एक नई चमक, एक नई जागृति उत्पन्न होने लगती है। विज्ञान ने इसे केटोसिस कहा है, परंतु हमारे ऋषियों ने इसे शरीर की अग्नि का पुनर्प्रज्वलन कहा था। वसा जलना केवल वजन घटाना नहीं, बल्कि शरीर का शुद्धिकरण। जब शरीर वसा को जलाता है तो वास्तव में वह केवल वजन कम नहीं कर रहा होता, वह शरीर में वर्षों से जमा विषाक्त अवशेषों, टॉक्सिन्स को भी नष्ट कर रहा होता है। वसा कोशिकाएं केवल ऊर्जा का भंडार नहीं, बल्कि शरीर में जमा गंदगी के भी मुख्य गोदाम हैं। उपवास इन गोदामों को खोलता है। और जब वे खुलते हैं तो शरीर स्वयं को एक नई स्वच्छता प्रदान करता है। ऑटोफेजी, शरीर की आंतरिक सफाई। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं उपवास के सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तंत्र पर, जिसने विश्व वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया। यह प्रक्रिया है ऑटोफेजी, अर्थात स्वयं को खाकर स्वयं को ठीक करना। ऑटोफेजी वह अवस्था है जब शरीर की कोशिकाएं अपने अंदर मौजूद दोषयुक्त प्रोटीन, टूटे हुए अंगाणु और अनुपयोगी कणों को स्वयं ही खाकर नष्ट कर देती हैं। यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि सन 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओहसुमी को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। उपवास इस प्रक्रिया को सक्रिय करता है। आप सोचिए, कितनी अद्भुत रचना है यह शरीर। जब बाहर भोजन नहीं मिलता, तब वह भीतर के कचरे को भोजन बना लेता है और ऐसा करते हुए स्वयं को नवजीवन प्रदान करता है।
और ऐसा करते हुए स्वयं को नवजीवन प्रदान करता है। ऑटोफैजी के लाभ। कोशिकाएं नई बनती हैं। त्वचा, बाल, नाखून सभी में चमक आती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। दिमाग में क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह वही प्रक्रिया है जिसे भारतीय ऋषिमुनि शरीर का क्षालन, आत्मिक शुद्धि और नवीनीकरण कहते थे। सर्केडियन रिदम, उपवास और समय संतुलन का रहस्य। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में एक अदृश्य घड़ी चलती है। सर्केडियन क्लॉक, सर्कैडियन घड़ी अर्थात शरीर की जैविक समय व्यवस्था। इस घड़ी का कार्य है यह तय करना कि कब कौन सा हार्मोन बनेगा, कब पाचन तेज होगा और कब धीमा, कब कोशिकाएं आराम चाहेंगी, कब शरीर को ऊर्जा चाहिए और कब विश्राम। अब ध्यान दीजिए, जब भोजन हमेशा अनियमित समय पर लिया जाता है तो यह प्राकृतिक घड़ी असंतुलित हो जाती है। परंतु जब मनुष्य समय नियंत्रित उपवास, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग अपनाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, तब यह घड़ी पुनः संवरने लगती है। और सर्कैडियन तंत्र ठीक हो जाए तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है। लाभ। नींद में सुधार, पाचन में सुधार, हार्मोनल संतुलन, मानसिक स्थिरता, मधुमेह के जोखिम में कमी, ऊर्जा स्तर में वृद्धि। भारतीय शास्त्रों में बार बार कहा गया है, कालानुसार आहार ही औषधि है। यह आधुनिक विज्ञान का टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ही है। वेट कंट्रोल से कहीं आगे, उपवास के व्यापक जैविक लाभ। उपवास केवल वजन घटाने का उपाय नहीं, यह शरीर को एक उच्च अवस्था में ले जाने का वैज्ञानिक मार्ग है। आधुनिक शोध में उपवास के अनेक लाभ सिद्ध हुए हैं। बेहतर मेटाबॉलिक प्रोफाइल, रक्तचाप में सुधार, सूजन में कमी, दिमाग की कार्यक्षमता में वृद्धि, माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात ऊर्जा केंद्र की शक्ति बढ़ना, दीर्घायु से जुड़ी जैविक प्रक्रियाओं का सक्रिय होना। विज्ञान की भाषा में कहें, उपवास शरीर की बायोएनर्जेटिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है और एजिंग को धीमा करता है। भारतीय भाषा में कहें, उपवास शरीर में तेज, ओज और प्राण को जागृत करता है। मन और मस्तिष्क पर प्रभाव, ब्रेन क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस। विज्ञान ने पाया है कि उपवास मस्तिष्क में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन मस्तिष्क को स्मरण शक्ति प्रदान करता है, विचार शक्ति बढ़ाता है, मन को शांत करता है, अवसाद और चिंता से बचाव प्रदान करता है। भारतीय योग परंपरा इसे चित्त की शुद्धि कहती है। उपवास के दौरान जो मानसिक शांति प्राप्त होती है, वह मनुष्य को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए तैयार करती है। आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। अब आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषिमुनि उपवास को क्यों इतना महत्व देते थे? क्यों वे कहते थे कि उपवास से मन पवित्र होता है, शरीर शांत होता है और आत्मा जागृत होती है? आज विज्ञान वही बात अलग भाषा में कहता है। ऑटोफेजी आंतरिक शुद्धि, केटोसिस शरीर की अग्नि का प्रज्वलन, मेटाबॉलिक स्विचिंग ऊर्जा का संतुलन, सर्केडियन रिदम समय संतुलन, BDNF मन की स्थिरता। इस प्रकार उपवास वह सेतु है जहां विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति और चिकित्सा सब एक बिंदु पर मिल जाते हैं। समापन। उपवास शरीर, मन और आत्मा की समन्वित चिकित्सा। प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि उपवास केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक अद्भुत, वैज्ञानिक और दिव्य प्रक्रिया है। यह शरीर को शुद्ध करता है, कोशिकाओं का नवीनीकरण करता है, मस्तिष्क को प्रखर बनाता है और भीतर स्थित अग्नि को संतुलित करता है। इसलिए उपवास मानव जीवन का
एक जीव वैज्ञानिक उत्सव है जहां शरीर स्वयं को पुनः रचता है और मनुष्य स्वयं को पुनः पहचानता है। अगले भाग 4 में हम जानेंगे उपवास हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अंग कैसे बना और कैसे यह एक आध्यात्मिक परंपरा से आगे बढ़कर परिवार, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। तब तक स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और जुड़े रहिए @कथासार संस्कृति संवाद से, जहां हर कथा में बसता है हमारी संस्कृति का सार। धन्यवाद।